सभी सुनने वालों को जय जय श्री राम। अगर नाम जप इतना ही आसान है तो सवाल ये है, 21 दिन में ही अंदर बदलाव क्यों महसूस होने लगता है और क्यों शास्त्र कहते हैं कि 21 दिन साधना की पहली सीढ़ी है। आज हम आपको नाम जप का वो 3 मिनट का सूत्र बताने वाले हैं जो हमारे ग्रंथों में छिपा हुआ है और जिसे श्री कृष्ण भगवान जी ने खुद संकेत में बताया है। योग शास्त्र और स्मृति ग्रंथों में एक सिद्धांत है, मन अभ्यासेन बध्यते, यानी कि मन अभ्यास से ही बंधता है। लगातार 21 दिन तक किया गया कोई भी अभ्यास मन की पुरानी आदत तोड़ देता है। आज का विज्ञान भी यही कहता है कि 21 दिन में दिमाग नई न्यूरल पाथ बना लेता है। शास्त्र कहते हैं संस्कार परिवर्तन काल। श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, मन को न अभ्यास से जीता जाता है न जबरदस्ती से। नाम जप वही अभ्यास है जो बिना संघर्ष के मन को बदल देता है। अब जो 3 मिनट का असली रहस्य है, जो सूत्र है, उसे ध्यान से सुनिए। नाम जप लंबा नहीं, सही होना चाहिए। स्टेप 1 यानी कि पहले मिनट में आप सीधे बैठें, सांस आते समय मन में नाम। वैसे तो जो भी नाम आपको भगवान का अच्छा लगता है, जिस पर विश्वास है, उसी नाम को आप अपनी सांसों से जोड़ सकते हैं। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सबके लिए समान है, वो जो श्वासों में अपने आप जो नाम हो रहा है, उससे आप जुड़ेंगे तो आपको जल्द लाभ मिलेगा। और वो नाम जो अपने आप हो रहा है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बच्चा बूढ़ा अमीर गरीब, यहाँ तक कि सारी दुनिया के लिए जो समान है, वो है सोहंग की ध्वनि, यानी कि सोहंग मंत्र, सोहंग नाम। तो आप की जब अंदर सांस जो लेते हैं उसमें सो की ध्वनि आती है और छोड़ते हैं उसमें हंग की आती है। तो सो माने शक्ति होता है, हंग माने शिव होता है। सो माने जो भी हमारी देवी रूप में, मतलब कि जो शक्ति है, सीता राधा लक्ष्मी, ये सब आ जाती हैं। और हंग में जितने भी हमारे देवता हैं, जितने भी हमारे भगवान हैं, जैसे राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, हनुमान जी, ये सब आ जाते हैं। तो सोहंग का यदि आप ध्यान करते हैं, यानी सांसों का यदि आप ध्यान करते हैं, तो सभी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको जो आपकी श्वासों में प्राकृतिक ध्वनि है, उससे जुड़ना है। स्टेप 2, अब नाम को गले से नीचे नहीं, हृदय में सुनिए, जैसे कोई भीतर ही भीतर फुसफुसा रहा हो। यानी कि जो ध्वनि आपकी श्वास में चल रही है, उस ध्वनि को आपको श्रवण इंद्री से सुनना है। यही अजपा जप की शुरुआत है। स्टेप 3, अब बस इतना भाव रखें, मैं नाम नहीं जप रहा हूं, नाम मुझे जप रहा है। यहीं से नाम शुरू होता है, नाम जप की शुरुआत होती है, यहीं से मैं समाप्त हो जाता है। एक उदाहरण से समझते हैं। एक गृहस्थ व्यक्ति, तनाव, क्रोध, नींद की समस्या, उसने कुछ नहीं बदला, ना नौकरी छोड़ी, ना परिवार से भागा, सिर्फ इतना उसने किया हर रोज 3 मिनट, 21 दिन के बिना गैप के, बिना नागा किए। 21वें दिन उसने कहा समस्या वही है पर मैं वैसा नहीं हूं। यही नाम जप का चमत्कार नहीं, स्वाभाविक परिणाम है। क्योंकि हमारे मन को 21 दिन लगते हैं, वैसे तो 7 दिन में ही आदत बदल जाती है, लेकिन हमने इसलिए कहा क्योंकि ये मन जो है बड़ा चंचल है, बड़ा जिद्दी है, हठीला है। तो इसको 21 दिन में तो बदलना ही पड़ता है। लेकिन 21 दिन तक शर्त यही है कि डेली एक नियमित, मतलब कि एक ही समय पर, और एक भी दिन छोड़ना नहीं है। आपको कम से कम 3 मिनट तो बैठना ही है। ज़्यादा समय है तो आप 24 मिनट अवश्य बैठें। जो लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं 90%, वो ये है कि नाम जप को गिनती बना लेते हैं, समय
बढ़ाना है, उनको भाव घटा देना है। मतलब समय बढ़ाने पे ध्यान रखते हैं कि हमें ज़्यादा करना है, लेकिन भाव कम होता है उनका, तो लाभ उनको बिल्कुल भी नहीं मिलता है और वो निरंतर नहीं करते हैं, वो बीच बीच में छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, मात्र भाव चाहिए, प्रदर्शन नहीं चाहिए। भगवान भाव के भूखे हैं। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहें, ठग ठाकुर अरु चोर, और बिना प्रेम रीझे नहीं। अरे नटवर नंद किशोर, वो बिना प्रेम के, बिना भाव के रीझते नहीं है। तो अगर आप 21 दिन सिर्फ रोज 3 मिनट भी बिना किसी इच्छा के, बिना किसी स्वार्थ के और निरंतरता से एक ही समय पर आप ये सांसों का ध्यान करोगे, तो याद रखिए परिस्थितियां बाद में बदलेंगी, पहले आप बदलेंगे। और जब आप बदलते हैं तो जीवन अपने आप बदल जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप आज से, अभी से इस वीडियो से मोटिवेशन ले करके और नाम जप शुरू करेंगे और 21 दिन का ये चैलेंज स्वीकार करेंगे। और जिसने 21 दिन का ये चैलेंज स्वीकार कर लिया, हम ये पूरे विश्वास से कहते हैं कि वो जीवन भर नाम को छोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि 21 दिन आप नाम को पकड़ोगे, लेकिन उसके बाद नाम आपको पकड़ लेगा। जैसे भक्त प्रहलाद को नाम ने पकड़ लिया था, चाह करके भी वो छोड़ नहीं पाया था और हर संकट से भगवान ने उसकी रक्षा की। तो आपको भी जब नाम पकड़ लेगा तो आप चाह कर भी नाम को छोड़ नहीं पाएंगे और हर मुसीबत से, हर संकट से भगवान आपको स्वयं बचाएंगे।